इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या है और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हल्की सी इनकी डिटेलिंग करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। So here there are two components of ecosystem, the biotic component and the abiotic component. Ecosystem के दो component हैं, biotic components and abiotic components. Biotic components यानी कि living components, biotic components को हम बोलते हैं living components and abiotic को हम बोलते हैं non-living कंपोनेंट्स। अब जब हम यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स, और एज वी ऑल नो द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि खुद से खाना बनाने वाले। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब सेल्फ प्रिपरेटरी मैकेनिज्म पे ये चलते हैं। यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो जब हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो ये मैक्रो टाइप के होते हैं, माइक्रो टाइप के होते हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स की यहाँ पे जो कैटेगरी है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? इट इंक्लूड्स एनिमल्स, ये एनिमल्स इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स कंज्यूमर्स में आते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। जो मैक्रो कंज्यूमर्स है उसमें आते हैं एनिमल्स, और जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं उनमें आते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स को हम माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। जब हम मैक्रो कंज्यूमर्स यानी कि एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। सो यहाँ पे कंज्यूमर की तीन कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में एनिमल्स आते हैं, इसी कारण ये मैक्रो कंज्यूमर हैं। माइक्रो में आते हैं डिकम्पोजर्स। Abiotic factors are non-living components। ये non-living factors हैं या non-living components हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं abiotic। यहाँ पे आते हैं air, water, soil, light and temperature। तो ये जो सारे factors हैं या ये सारे components हैं, ये सारे abiotic components हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है कि जो इकोसिस्टम है उसके दो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। अब यहाँ पे एक एक की हम डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स से। सो हियर प्रोड्यूसर्स, द प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स और कन्वर्टर्स। प्रोड्यूसर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स भी कहते हैं। कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर इनको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हमने लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ा था कि प्लांट्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी भी हमने पढ़ी थी एटीपी की फॉर्म में। पैरेलली हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और यहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोड्यूसर्स मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बट यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज भी प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कौन से होंगे? जो फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं वो यूज करेंगे लाइट एनर्जी को, एंड
कीमो ऑटोट्रॉफ यूज करेंगे केमिकल एनर्जी को। तो यहां पे ये बन जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल कौन से होंगे? टेरेस्ट्रियल वो होंगे जो लैंड में रहेंगे। उसमें आते हैं हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो जब हमने बात की थी प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स में हमने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा था, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्रो और माइक्रो पढ़े थे। तो ये जो हैं टेरेस्ट्रियल वाले होंगे मैक्रो टाइप, और मैक्रो टाइप में आएंगे हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। वहीं जब हम एक्वाटिक की बात करेंगे तो एक्वाटिक में आएंगे माइक्रो प्रोड्यूसर्स, जिनको हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, और ये कैटेगरी है एक्वाटिक प्रोड्यूसर्स की। तो हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें मेनली कौन आते हैं? इसमें मेनली आते हैं ग्रीन प्लांट्स, बट कुछ बैक्टीरियाज को भी इसमें इंट्रोड्यूस हम करते हैं, जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। हमें एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर्स में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की कैटेगरी है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट, यानी कि ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। और हम जानते हैं 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आएंगे? हर्बीवोर्स आएंगे। और एज वी ऑल नो हर्बीवोर्स इंक्लूड रैबिट, डियर, रैट, इंसेक्ट्स एंड जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स पानी में रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। इनको हम कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स। एग्जैक्टली हैं क्या? ये करते क्या है? अपने खाने के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल डॉग, wolf, frog and small fishes all are the examples of secondary consumer. Next is tertiary consumer. tertiary consumer वो consumer हैं जो डिपेंड रहते हैं secondary consumers पे अपने फूड के लिए। इनको भी हम कार्निवोर्स बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है स्नेक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स का मतलब है कि ये उस लेवल पे हैं कि ये दूसरे को तो खा सकते हैं बट इनको कोई भी नहीं खा सकता। दे कैन ईट अदर्स बट कैन नॉट बी ईटन, यानी कि ये दूसरे को खा सकते हैं बट इनको कोई भी नहीं खा सकता। ये टॉप कैटेगरी में आते हैं, इसलिए टॉप कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लायन, हॉक, शार्क, टाइगर, ईगल, क्रोकोडाइल, पिकॉक एंड ह्यूमन बींग्स। तो हमारी जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में आते हैं? हम टॉप कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो कंज्यूमर्स हमने पढ़े यहाँ पे 4 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड टॉप कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज करने वाले कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। इनको हम सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। रिड्यूसर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। रिड्यूस करने वाले, ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज करने वाले, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इनको रिड्यूसर्स या ट्रांसफॉर्मर्स बोला जाता है। पहले ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में ये उसको इंजेस्ट करते हैं। तो दे फर्स्ट डाइजेस्ट
एंड देन दे इंजेस्ट। इंजेशन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कि इंजेशन क्या होता है, दैट इज द इनटेक ऑफ द फूड इज नोन एज इंजेशन। तो पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर ये इंजेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब प्रोड्यूसर्स अपनी ग्रोथ के लिए मिनरल पे डिपेंडेंट है, और मिनरल कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। यानी कि इन्होंने जब अपनी ग्रोथ की तो यहाँ से सॉइल से सारे मिनरल इन्होंने एब्जॉर्ब किए। एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी ग्रोथ हुई। अब यहाँ पे जो ये प्रोड्यूसर्स हैं इनको खाने वाले कंज्यूमर्स, होलोजोइक कंज्यूमर्स। होलोजोइक कंज्यूमर्स क्या करते हैं, पहले ये इंजेस्ट करते हैं फिर ये डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी होता है, पहले हम खाना खाते हैं, पहला इंजेशन होता है, सेकंड प्रोसेस होता है डाइजेशन। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं वो होलोजोइक टाइप के कंज्यूमर्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे दोनों से, प्लांट और एनिमल से हमें मिलता है डेड मटीरियल। प्लांट और एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे डेड मटेरियल मिल रहा है। और डेड मटेरियल इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मिनरल को। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मिनरल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और यहाँ पे डिकम्पोजर्स का काम है इसको सिंपल में कन्वर्ट करना, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना। इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं उसका भी यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने ले लिए थे, इनको दोबारा से सॉइल में देना जरूरी है, नेचर में बैलेंस करना जरूरी है। तो वो बैलेंस करने के लिए कौन आएंगे, बैक्टीरिया एंड फंगी आएंगे। बैक्टीरिया एंड फंगी कॉमनली डिकम्पोजर्स के फॉर्म में देखे जाते हैं, ये कॉमन डिकम्पोजर्स हैं। ये डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन कैसे होगा, ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे। ये जब एंजाइम्स रिलीज करेंगे तो एंजाइम्स रिलीज होने के बाद यहाँ पे जो भी मैटर है वो कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट होगा सिंपल में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल था वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा, एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो थे ये दोबारा से सॉइल में चले जाएंगे, यानी कि रिसाइकलिंग हो गई मिनरल्स की, जहां से आए थे वहीं चले गए। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिनरल्स को रिसाइकिल कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ साथ में ये क्या कर रहे हैं कि ये नेचर में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो धरती है वो कचरे का ढेर बन जाएगी, यानी कि हीप ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी धरती। तो इसीलिए डिकम्पोजर्स का होना ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिकम्पोजर्स एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। डिकम्पोजर्स क्या हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मिनरल्स को रिसाइकिल करने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पे मेनली हमने पढ़े अभी बायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल्स हमने एबायोटिक के भी पढ़े हैं, और एबायोटिक के साथ साथ एयर वाटर की क्या ज़रूरत है इसकी डिटेलिंग भी हम ब्रीफली करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, मेनली बायोटिक कंपोनेंट्स।